अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मुफीद टोटका। ये टोटका उन बहनों के लिए है जिनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा बाल हैं और वो अपने चेहरे के ज़ायद बालों से बहुत परेशान हैं और उन्हें बार बार वैक्सिंग या थ्रेडिंग के अमल से गुजरना पड़ता है। तो ये नुस्खा बहुत देर पा है और कुछ लोगों के चेहरों के बाल तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। जिनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनके कम हो जाते हैं और जिनके चेहरों पर कम बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको हिरनी या बकरे के सींग चाहिए हैं। तो बकरे के सींग तो आपको ईद पर आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि सींग तो हम फेंक ही देते हैं। तो क्यों ना उन्हें हम अपने चेहरे को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये सबसे पहले आपने करना क्या है कि आग जलानी है और आग जला के आपने जो बकरी का सींग है और बकरे के सींग को आप आग पे रख दें। 8 से 10 मिनट आप इसे आग पे जलने दें। जब ये नरम हो जाए तो आप इसे आग से उतार लें। अब आपको क्या चाहिए? आपने लेना है जौ का आटा, 1 गिलास पानी और एक बड़ा पत्थर चाहिए आपको। आप उस सींग को पत्थर पर रगड़ते जाएं और साथ में कतरा कतरा पानी डालते जाएं। पानी की मिकदार आपने इंतहाई सोच के इस्तेमाल करनी है। साथ में आप जौ के आटे की चुटकी भी डालते जाएं। चुटकी चुटकी आटा डालें और कतरा कतरा पानी डालें और उस सींग को आप लगातार पत्थर पर रगड़ते रहें तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। और इस पेस्ट को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, ये पेस्ट आपने गाढ़ा रखना है ताकि ये आपके चेहरे पर अच्छी तरह चिपक जाए। तो इसको आप रगड़ कर साथ में जौ का आटा इस्तेमाल करें और एक पेस्ट सा बना लें और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें। ये आपके चेहरे पर 3-4 दिन लगा रहेगा। 3-4 दिन से पहले ये नहीं उतरेगा, लेकिन जब ये उतरेगा तो आपके चेहरे के बालों को इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। 3-4 दिन बाद ये खुद ही झड़ना शुरू हो जाता है और बाल भी उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये नुस्खा अमूमन चित्राल में आजमाया जाता है। जब आप चित्राल, स्कर्दू या गिलगित वगैरह जाते हैं वहाँ पर जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसे पुरु कहा जाता है। इसे कहते हैं पुरु करना। तो जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनके चेहरों पर ये मास्क अप्लाई कर देते हैं ताकि उनके जो बाल हैं बचपन में ही झड़ जाएं और उनके चेहरों पर ज़्यादा बाल ना हो जब वो बड़े हों। तो ये जो है मास्क 2 से 3 दिन चेहरे पर लगा रहता है। अमूमन तीसरे चौथे दिन ये झड़ना शुरू हो जाता है और जब ये झड़ता है तो ये बालों को लेके ही निकलता है। तो इससे स्किन आपकी बहुत साफ़ हो जाएगी। तो इस बकरा ईद पर आपको आसानी से सींग मिल जाएंगे। तो आप इस टोटके को ज़रूर आजमाएं और अगर आपको मेरा टोटका अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।